नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विथ इंस्पेक्टर सुमित में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे, आज हम इस वीडियो में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें वो हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये उसके किसी भी एग्ज़ाम का जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है उसको हम देखेंगे। तो जनरली जो मैथमेटिक्स होता है उसको दो भाग में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं, एक अरिथमेटिक, दूसरा एडवांस। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक में से रहते हैं। तो बिगिनर्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर कोई बिगिनर्स है तो उसके लिए मतलब वो कैसे प्रिपेयर करे मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहला तरीका ये होगा कि सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे अरिथमेटिक में मान लें परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है एंड ऑल जो भी है, तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एक टॉपिक को उठाना है। जैसे मान लीजिए मैं अरिथमेटिक का टाइम एंड वर्क उठाया टाइम एंड वर्क। इसको क्या करना है, सबसे पहले एक टॉपिक वाइज करके हमको पढ़ना है। टाइम एंड वर्क उठाया, उसके बाद इसके सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा। जैसे किसी भी वीडियो का आप सहारा ले सकते हैं ऑनलाइन में, उसको अच्छे से एक बार पूरे टॉपिक को पढ़ें। एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ना है। सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद जब टॉपिक सारा ख़त्म हो जाए, फिर हमको सारे का टॉपिक का प्रैक्टिस करना है। टॉपिक वाइज फर्स्ट में प्रैक्टिस करना होगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद जब देखेंगे सारा एक एक चैप्टर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो गया, फिर हम सेक्शनल मॉक लगाएंगे। सेक्शनल मॉक आजकल हर जगह ये टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है और भी बहुत सारे ऐप में अवेलेबल है। उसको सेक्शनल मॉक लगाने से क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं हम सारा टॉपिक पढ़ लिए अच्छे से, एक सेक्शनल मॉक उठाएं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 25 क्वेश्चन में से हो सकता है 15 ही बने, 16 ही बने। तो ये इट हैपेंस, स्टार्टिंग में ये होगा। लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से पढ़ते जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम देखें कि पढ़ें 15-16 क्वेश्चन बना, बाकी सारा क्वेश्चन किसी चीज़ का नहीं बना, तो मैक्सिमम लोगों का सवाल आएगा कुछ जैसे एडवांस है। एडवांस मैथमेटिक्स थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक थोड़ा टफ होता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो डेली मैथ्स का भी हम बात कर रहे हैं तो मैथ के बारे में बताएंगे। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है मैथ का। एक समय ऐसा आएगा, 6 महीना 7 महीना अगर आप इसको कंटिन्यू कर लिए तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन मैथ का आता है, उसमें से 10-12 क्वेश्चन आप ओरली उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैथमेटिक्स की तैयारी इस तरीक़ा से होती है। दूसरी बात यह है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो मेरे लिए इजी होगा। तो हम लोग को मैथ्स का तैयारी इस तरीके से करना है कि मतलब 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन मेरा ओरली सॉल्व हो जाए, ताकि हम इन क्वेश्चनों का जो समय है उसको बचा करके बाकी क्वेश्चन में हम दे सकें। तो इसके लिए मैंने फिर से लास्ट में इन शॉर्ट बता देता हूँ। सबसे पहले एक एक टॉपिक को उठाएं, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है सारे को सॉल्व करें। सारा टॉपिक अगर ख़त्म हो जाए तो फिर से हम सेक्शनल मॉक में जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन आपको रेगुलर देना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है इन एनी कंडीशन। दूसरी बात, हम हमेशा से बोलें, कभी भी स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। 6 दिन पढ़ाई और संडे को रिवीजन, इस तरीके से अगर आप 6-7 महीना अगर कंटिन्यूअस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका मैथ का जो लेवल होगा अच्छा हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि किसी भी एग्ज़ाम का हो जनरली, तो 25 क्वेश्चन में से अगर 25 है तो 25 में से 22-23 ईजिली बनेगा। 2 ही 3 होगा जो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से तैयारी आपको करनी है। धन्यवाद। आगे मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में मैं वीडियो लाऊँगा। थैंक यू।